पर्सन। तो इनमें देखो क्या है, आंख, निकट दृष्टि तो दांत। यदि आंख का संबंध निकट दृष्टि से है तो दांत का संबंध इनमें से किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार आंख का रोग निकट दृष्टि है उसी प्रकार दांत का रोग पायरिया, दांत का रोग पायरिया। तो यहाँ पर ये दांत से पायरिया से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, तापमापी तापक्रम तो आर्द्र तापमापी। यदि तापमापी का संबंध तापक्रम से है तो आर्द्र तापमापी का संबंध इनमें से किससे होगा? तो देखो, तापमापी तापक्रम मापने के काम आता है, ठीक उसी तरह आर्द्र तापमापी को आर्द्रता मापने के काम में लाया जाता है। तो इसमें ये आर्द्रता। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मुख अभिव्यक्ति तो संगीत। यदि मुख का संबंध अभिव्यक्ति से है तो संगीत का संबंध इनमें से किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति की जाती है उसी प्रकार संगीत से ध्वनि की जाती है, तो संगीत ध्वनि। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दिवस रात्रि। दिवस रात्रि तो गोधूली वेला। यदि दिवस का संबंध रात्रि से है तो गोधूली वेला का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार दिवस का विलोम रात्रि है, दिवस का विलोम रात्रि है, उसी प्रकार गोधूली वेला का विलोम प्रातःकाल है। गोधूली वेला का विलोम प्रातःकाल है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें देखो कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, इनमें सबसे अलग क्या है? कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, इनमें सबसे अलग तो देखो ये सबसे अलग इनमें ये ट्रेन। ट्रेन सबसे अलग क्यों? क्योंकि देखो से सभी सड़क पर चलने वाले वाहन है। देखो ये कार, बस, स्कूटर, ये सभी सड़क पर चलने वाले वाहन है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 32, यहाँ पर ये 8, इसी प्रकार देखो यहाँ 15, 5, यहाँ 36, यहाँ 18, यहाँ 26, 6, इनमें देखो सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें ये सबसे अलग ये सबसे अलग देखो इनमें ये 26, 6, 26, 6 वाला डी वाला इसमें सबसे अलग क्यों? क्योंकि देखो जब हम 32 में 8 का भाग देते हैं तो देखो पूरा पूरा चला जाता है, 32 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसी प्रकार देखो 15 में भी जब हम 5 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है, 5 3 15। इसी प्रकार देखो 36 में 18 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है, 18 दूनी 36 दो बार। इसी प्रकार देखो जब हम 26 में 6 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, यानी कि सबसे अलग ये 26, 6 है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये आकृति है। यहाँ पर देखो ये ए वाली में देखो ये आकृति है, फिर बी वाली में देखो इस प्रकार ये आकृति है, फिर सी वाले में देखो ये इस प्रकार आकृति है, और डी वाले में इस प्रकार। तो इनमें देखो सबसे अलग ये कौन सी है? तो देखो इनमें सबसे अलग ये सी वाली। सी वाली सबसे अलग क्यों है? क्योंकि देखो ए वाली आकृति में देखो यहाँ पर ये वृत्त है और अंदर वाली सारी देखो इसी प्रकार है, अंदर वाली सारी आकृति इसी प्रकार है जिस प्रकार बाहर वाली आकृति है। और बी वाली में देखो जिस प्रकार बाहर वाली आकृति है उसी प्रकार इसमें अंदर वाली आकृतियां हैं। इसी प्रकार डी वाली में भी उसी प्रकार है जिस प्रकार बाहर वाली आकृति है उसी प्रकार देखो अंदर वाली भी है। लेकिन सी वाली में देखो बाहर वाली आकृति अलग है, फिर अंदर वाली अलग है, और फिर उसके अंदर है वो अलग है, इसलिए सबसे अलग है इसमें ये सी वाला हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें देखो इनमें भी सबसे अलग कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो इनमें सबसे अलग ये बी वाली, इनमें देखो सबसे अलग बी वाली क्यों? क्योंकि देखो शेष जो सभी आकृति में 4 बराबर भागों में बटी हुई है, शेष जो सभी आकृति है देखो 4 भागों में बटी हुई है। ये वाली देखो 4 में, ये वाली भी 4 में, और ये वाली भी 4 में। लेकिन देखो बी वाली आकृति 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए सबसे अलग ये बी वाली हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 216 है, यहाँ ये 343, और यहाँ क्या आएगा? इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये 216 है और ये 343 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो ये 2 और ये 4, तो हम 2 + 4 करते हैं, तो देखो ये 2 + 4 के तो 6। अब हम 6 की क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। देखो 6 के हम क्यूब करते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6 करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये 216 और यहाँ पर देखो ये 216 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये 6 और ये 1, यानी कि 6 + 1 कर लेते हैं। पहले हम 6 + 1 किया तो देखो 7। अब हम 7 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 किए तो हमने देखो ये 343, यानी कि यहाँ पर ये 343 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 2 + 3,
2 + 3। अब हम 2 + 3 करते हैं तो देखो ये 5। 2 + 3 किए तो 5। अब हम 5 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 5 × 5 × 5, तो देखो ये 125। 125 यानी कि इसमें ये ए वाला आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें अंदर देखो, अंदर यहाँ पर ये 31, इसके बाद यहाँ पर ये 26, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 31 और ये 26 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो हम कर देखते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये 16 है प्लस 20 प्लस 26, इन सभी का योग देखो 62। 16 + 20 + 26, इन सभी का योग ये 62। अब हम 62 में 62 का आधा कर लेते हैं, 62 का आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, आधा करने के लिए हम 2 का भाग दे देते हैं। तो 62 बटे हमने देखो ये 2 किए तो देखो 31। 62 में हमने ये 2 का भाग दिया तो 31, और अंदर देखो यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें भी देखो ये 18 + 20 + 14, इन सभी का योग देखो ये 52। 18 + 20 + ये 14, इन सभी का योग 52। अब हम 52 का भी आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं। तो 52 बटे 2 किए तो देखो ये 52 बटे 2 किए तो देखो 26। 52 में हमने 2 का भाग दिया तो 26, और अंदर इसमें देखो ये 26 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 30 + 20 + 24, 30 + 20 + 24, इन सभी का योग देखो ये 74, इन सभी का योग ये 74। अब हम 74 में भी 2 का भाग दे देते हैं, तो 74 बटे 2, 74 का आधा कर लेते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, तो 74 बटे 2 किए तो देखो 37। 37 यानी कि अंदर इसमें ये 37 आ जाएंगे। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 37 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर इसमें यहाँ पर ये 36, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 36 और ये 49 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें ये क्या क्या हुआ है, ये 36 और ये 49। तो देखो इसमें ये 2 + 3 + 1, इन सभी का योग देखो 6। 2 + 3 + 1, इन सभी का योग 6। अब हम 6 के सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 6 × 6, 6 × 6 किए तो देखो 36, और अंदर इसमें ये 36 ही है, अंदर इसमें 36 है। इसी प्रकार इस ये 49 भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3 किए तो देखो ये 7, 7 इन सभी का योग। अब हम 7 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 7 × 7, तो 7 × 7 करते हैं, देखो ये 49, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 49 ही है, 49। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 3 + 3, इन सभी का योग देखो 9, इन सभी का योग 9। अब हम 9 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 9 × 9 × अब 9 × 9 किए तो देखो ये 81, और अंदर यानी कि यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 97, इसमें अंदर 63, और यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ 97 और ये 63 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो यहाँ पर ये 5 और ये 4, 5 को और 4 को देखो प्लस किया हुआ है, तो 5 + 4 किए तो देखो 9, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार देखो ये 6 और ये 1, 6 + 1 किया तो देखो 7, और यहाँ पर देखो ये 7 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये 3 और ये 3, यानी कि देखो 3 + 3 करते हैं तो देखो 6, और यहाँ देखो ये 6 है। इसी प्रकार इस 2 को और इस 1 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 1 किया तो 3, और अंदर देखो यहाँ पर ये 3 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 को और 4 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 4 + 4 किए तो 8, 8 यानी कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 8 आएंगे। इसके बाद इस 2 को भी और इस 3 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 3 किए तो देखो 5, इसके बाद यानी कि यहाँ पर ये 5 आएंगे। और देखो 85 में से देखो ये ए वाले में, यानी कि यहाँ पर ये 85 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 97, यहाँ 113, और यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये 97 और ये 113 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें देखो पहले 9 का इसमें सिक्योर किया, यानी कि 9 × 9, पहले यहाँ पर 9 × 9,
तो ये 81। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 4 का भी हमने सिक्योर किया, यानी कि 4 गुणा 4 तो ये 16, 4 गुणा 4 किए तो 16। अब हम 81 को और इस 16 को हम प्लस कर लेते हैं, तो 81 प्लस 16 किए तो देखो 97, 97 और यहाँ पर देखो ये 97 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 का, पहले हम 8 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 तो देखो 64 और इसी प्रकार अब हम इस 7 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7 तो देखो 49। अब देखो 64 प्लस 49 किए तो देखो 64 प्लस 49 ये 113 और यहाँ पर देखो ये 113 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो हम 13 का सिक्योर कर लेते हैं पहले, तो देखो 13 गुणा 13, 13 गुणा 13, इसके बाद देखो तो 169, 13 गुणा 13 किया तो देखो 169 और इसके बाद देखो ये 12, 12 का भी अब हम सिक्योर कर लेते हैं। 12 गुणा 12 तो देखो 12 गुणा 12 किया तो देखो 144, 144। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो देखो 169 और ये 144, देखो इनका योग ये 313, 313 यानी कि यहाँ पर ये 313 आ जाएंगे। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 81 है, यहाँ 64 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 81 और ये 64 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें देखो पहले 6, 54 में 6 का भाग दिया हुआ है, तो देखो 54 में हमने 6 का भाग दिया तो देखो 9, 54 बटे 6 किए तो देखो 54 में 6 का भाग दिया तो 9, 9। अब हम 9 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 9 का सिक्योर कर लेते हैं। 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 तो देखो यहाँ पर ये 81, 9 गुणा 9 किए तो 81। इसी प्रकार हम इसमें भी देखो ये 72, 72 में 9 का भाग दे देते हैं, तो देखो 72 बटे 9 किए तो देखो ये 8, 72 में 9 का भाग दिया तो 8। अब हम 8 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 8 गुणा 8 तो देखो 64, 64 और यहाँ पर देखो ये 64 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 99 में हम ये 11 का भाग दे देते हैं, तो 99 बटे ये 11, 99 बटे 11 किए तो देखो ये 9। अब हम 9 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 9 गुणा 9, देखो 9 गुणा 9 किए तो देखो 81, यानी कि यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर इसमें 1, यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर ये यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये 1 और ये 9 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 1, ये 2 और 3, 4, इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी का योग देखो 10, इन सभी का योग 10। अब देखो 10 में देखो यहाँ पर ये 1 0, अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 तो इनका योग देखो 1 और अंदर यहाँ पर देखो ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर कर देखते हैं। देखो इसमें यहाँ पर ये 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, इन सभी का योग देखो 18, इन सभी का योग 18, 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, इन सभी का योग 18। अब 18 को देखो हम किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर ये 1 और 8, इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लस 8 किए तो देखो 9, 9 और अंदर देखो यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 प्लस 5 प्लस 5, इन सभी का योग देखो 25, 5 प्लस 5 प्लस 5, इन सभी का योग 25। हम 25 को किस प्रकार लिखते हैं, 2 5, तो इनका भी हम योग कर लेते हैं। तो 2 प्लस 5, इनका योग देखो 2 प्लस 5 ये 7, यानी कि देखो नहीं सॉरी, देखो यहाँ पर ये 4 5 सॉरी 4 बार ही है और मैंने यहाँ पर देखो 5 बार प्लस किया हुआ है। देखो 5 प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पर ऑप्शन में 7 नहीं था, तब दिमाग में आया कि यहाँ पर ये 5 4 बार ही है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 5 प्लस 5 प्लस 5, इन सभी का योग देखो ये 20। अब हम 20 में देखो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 तो यानी कि यहाँ पर इनका योग देखो ये 2, 2, इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 और मैंने यहाँ पर ये 5 पहले 5 बार कर दिए थे। देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 ये 5 बार लिख दिए थे, तब यहाँ पर मैंने 25 कर दिया था और यहाँ पर ये ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर ये 5 5 ही बार था। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अब देखो ये आकृतियाँ देखते हैं। इन आकृतियों का संबंध नीचे देखो ये पर्सन है, तो इनमें से कोई सी
पर्सन को ये आकृतियाँ सही दर्शा रही है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें देखो यहाँ पर देखो खिड़की, कमरा, दीवार, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? खिड़की, कमरा, दीवार। तो इनमें से देखो कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है? तो देखो ये ए वाली क्यों? क्योंकि देखो कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है। कमरे में दीवार, दीवार में खिड़की, इसलिए ए वाली आकृति से सही दर्शा रही है इस संबंध को। अब हम अगला देखते हैं। ये देखो इसमें क्या है? राज्य, देश, शहर। राज्य, देश, शहर, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो इससे भी ये ए वाली सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो देश के अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर होता है। देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर, इसलिए ये ए वाली आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? इसमें मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये बी वाली क्यों? क्योंकि देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है। मेज और कुर्सी अलग अलग है, परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये बी वाली। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, तो इस संबंध को देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये डी वाली क्यों? क्योंकि देखो बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है, जबकि कुत्ता इससे भिन्न होता है। बिल्ली स्तनधारी जंतु है, जबकि कुत्ता इससे भिन्न है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? लड़की, खिलाड़ी, गायक। लड़की, खिलाड़ी, गायक, इस संबंध को देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? ये सी वाली क्यों? क्योंकि देखो लड़की, खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी। लड़की, खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी।